हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हारना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। वाई आई से दैट इफ यू आर डिफीटेड इट इज ओके, बट इट इज नॉट ओके व्हेन इन योर मेंटालिटी, जब आप खुद अपने अंदर ये चीज एक्सेप्ट करने लगते हो, आप हार चुके हो लाइफ में, तब क्या होता है कि आप धीरे धीरे क्या होता है कि आप ये एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। स्लोली आप सोचने लगते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। स्लोली फ्रॉम योर पॉजिटिव माइंडसेट यू आर गोइंग डाउन 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 एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल स्लोली स्लिप इनटू डिप्रेशन। आप क्या होता है धीरे 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 डिप्रेशन में चले जाते हो। सो इफ इन एनी ऑफ द डिफीट, if you are feeling that you got defeated, then you have to think again, you have to rediscover yourself। आप क्या करना है, आपको खुद को rediscover करना है। No, it is not over until I win। अगर मान लो कि मैं आपको इतना सारा एग्जाम्पल दिया, से फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिशन ने अगर मान लो कि वो हार मान जाते तो क्या हमें लाइट बल्ब मिल पाता? या फिर KFC के जो फाउंडर कर्नल सैंडर्स, अगर वो भी हार मान जाते, एक या दो डिफीट से हार मान जाते, तो KFC क्या आज इतना बड़ा ब्रांड बन पाता? एंड थिंक अबाउट अब्राहम लिंकन, हैड ही गॉट हिज फर्स्ट डिफीट एंड एक्सेप्टेड द डिफीट इन हिज लाइफ, इन हिज मेंटालिटी, देन ही वुडंट हैव become the greatest president in American history। And think about our own Bajpayee Sahib, had he thought to taken defeat in his life, then he wouldn't have become the prime minister। and Bajpayee साहब से याद आया, उनका एक कविता था, मेरी 51 कविताएं में एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ। ये एक बड़ा इंस्पायरिंग कविता है। आप वाजपेयी साहब की 51 कविताएं हैं, वो आप ले सकते हैं बुक। एंड सो दिस वन इज ऑल अबाउट नॉट टू टेक डिफीट इन योर माइंड। जब आप अंदर लेने लगते हो कि नहीं मैं तो हार चुका हूं, मैं लाइफ से हार चुका हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये आपके अंदर जो है नेगेटिविटी वो धीरे धीरे बढ़ के इतना बढ़ जाएगा कि आप क्या होगे, एक टाइम पीरियड आएगा जिसमें आप कोई सा भी काम करने के लिए अपने आप को हारा हुआ पाओगे। सो द टाइम हैज कम दैट नॉट टू एक्सेप्ट डिफीट, इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये जो एटीट्यूड है आपके अंदर आना चाहिए। यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल मेक श्योर दैट इन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक इट हैपन। जैसे कि माउंट एवरेस्ट के जो चढ़ने वाले थे सर एडमंड हिलेरी, उन्होंने वो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चढ़ नहीं पाए। देन उन्होंने क्या बोला कि व्हेन ही डिसेंडेड डाउन, एज ए माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट आई कैन ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग। उन्होंने क्या बोला कि माउंट एवरेस्ट तुम बढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ और मैं तुम्हें कंकर करके दिखाऊंगा। एंड देन ही मेड द सेकेंड अटेम्प्ट एंड ही फाइनली ही कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट। सो you can imagine all the great things, all the great achievements was not attained by accepting defeat as a reality। जब आप defeat को as a reality मान के accept करने लगते हो, then you cannot achieve any great height। So I simply humbly urge all of you by giving all these examples that don't accept defeat in reality, in your mind, in your psyche, in your psychology। जब आप ये चीज अटेन करोगे तब आप कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। सो आई हम्बली अर्ज एक्सेप्ट दैट यू कैन ग्रो एंड डिफीट योर सर्कमस्टांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉट टू एक्सेप्ट डिफीट इन रियलिटी। हारना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नो, आई कैन ग्रो, आई विल definitely get success। So I hope you like today's video, then do share with your friends and help them achieve greater heights in their life। Thank you very much for watching। जय हिंद, जय भारत।